हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज न्यूरॉन। हम बात कर रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स है, एफेरेंट इफेरेंट न्यूरॉन, ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन। एंड ये सारे टाइप के न्यूरॉन्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, कैसे वो फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की, हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। क्लास 9th में भी आपने थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है न्यूरॉन का। तो ये चीज तो हमें पता है बेटा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो डेवलप होता है एक्टोडर्म से। सो इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तीनों लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में से एक्टोडर्म से ये अराइज होता है। और कोऑर्डिनेशन प्रोसेस, जो कि चैप्टर का नाम भी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है, इसके थ्रू दो या उससे ज्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक डिजायर्ड फंक्शन, एक डिजायर्ड प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो जो न्यूरल सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइड करता है जहां पे पॉइंट टू पॉइंट बहुत स्पेसिफिक कनेक्शंस हैं, जिसके हेल्प से ये कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट हो जाता है। और उस कोऑर्डिनेशन में दूसरा पार्ट या दूसरा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पे वो केमिकल सब्सटेंसेस, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, वो रिलीज होते हैं। एंड हार्मोन्स अगेन स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होके स्पेसिफिक होते हैं फंक्शन में। अब बात कर लेते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के तीन मेजर फंक्शंस की, जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। तो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जो डिटेक्ट करती हैं, रिसीव करती हैं और ट्रांसमिट करते हैं रेस्पॉन्स टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस। आप में से कितने बच्चों को याद है व्हाट इज स्टिमुलस? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे फटाफट। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंसरी, सेंसरी का मतलब होता है सेंस ऑर्गन से और टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कोड की तरफ लेके जाना। ठीक है, दैट इज सेंसरी फंक्शन। मोटर फंक्शन क्या हो जाएगा? उसका उल्टा। ठीक, कि सेंस ऑर्गन से, सॉरी, ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक लेके जाना। ये मैं न्यूरॉन का बेसिक फंक्शन बता रहा हूं आपको। तो सेंसरी फंक्शन कि ऐसे स्टिमुलस जो बॉडी के अंदर और बाहर प्रेजेंट होते हैं, उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाना। और मोटर फंक्शंस क्या हो जाएंगे कि जो हमारे हार्मोनल सिक्रीशंस हैं या हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो स्टिमुलस डेवलप हुआ, उसके टुवर्ड्स रेस्पॉन्स देना, वो इनिशिएट होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और उन दोनों के बीच में लिंकिंग का काम कौन करेगा? इंटीग्रेटिव फंक्शंस होंगे, जो एनालाइज करके इंफॉर्मेशन को और डिसीजन मेकिंग की जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करेंगे। राइट, तो सेंसरी, इंटीग्रेटिव एंड मोटर फंक्शंस। अब जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है नर्वस सिस्टम का, बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी होती है कम। तो अगर हम बात करें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर लेते हैं पहले। जैसे आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा में, हाइड्रा में इस तरह से एक नर्व नेट प्रेजेंट होता है पूरी की पूरी बॉडी में। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो नर्वस सिस्टम भी ऑर्गेनाइज होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म्स में, प्लेटी एलिमेंट्स में लैडर लाइक, जिसको एच शेप्ड भी कहते हैं, एच शेप्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। और वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, वहां पे वेल ऑर्गेनाइज्ड, जहां पे ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों इस फंक्शन में हेल्प करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स 30 बिलियन न्यूरॉन्स आर फाउंड, यू कैन इमेजिन। ठीक है ना, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं बच्चों। इज इट क्लियर? चले आगे। तो ये आपका न्यूरॉन है, जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ी हुई है पहले से प्रीवियस क्लासेस में, कि एक नर्व सेल along with all its branches is known as a neuron। तो स्पेशल जो सेल्स है, न्यूरोब्लास्ट सेल्स हैं, वहां से इनकी फॉर्मेशन होती है। एंड दे आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमें पता है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू फंक्शन इट परफॉर्म। तो न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? नर्व इंपल्सेस का कंडक्शन करना। वो पूरे बॉडी में टो से लेके हेड तक पूरे के पूरे बॉडी में एक तरह से कंडक्शन करवाएंगे। तो इसलिए उनका जो साइज है वो लॉन्गेस्ट होता है। इट कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग तक भी ये हो सकती है ह्यूमन बीइंग्स। ठीक, तो यहां पे दो चीजें हैं देखो बच्चों, एक तो है आपके लिए न्यूरॉन है, और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया सेल्स। तो न्यूरॉन तो क्या करेगा? इंपल्स के कंडक्शन में, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, उसमें हेल्प कर देगा।
अब ये न्यूरोग्लिया सेल्स क्या करेंगी, ये सपोर्टिंग एक्टर का काम करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे इस कंडक्शन में। इज इट क्लियर? ठीक है यहां तक बात। अब न्यूरॉन भी तो हमारी बॉडी की ही सेल्स हैं, तो बाकी सेल्स के जैसे दिखाई देती हैं, क्यों? क्योंकि इनमें भी एक सेल मेम्ब्रेन होती है बाकी सेल्स की तरह, इनमें भी एक न्यूक्लियस होता है जहां पे जीन्स प्रेजेंट होंगे, इसमें भी साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, और इस ये प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन जैसे बेसिक प्रोसेसेस को, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो फिर अलग से इनको डिस्कस करने की क्या जरूरत है, बिकॉज दे आर बेसिक डिफरेंसेस ऑल्सो, कि बाकी सेल से डिफरेंट है, यहाँ पे स्पेशलाइज एक्सटेंशंस हैं, स्पेशलाइज एक्सटेंशन है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सोन्स हैं, ठीक है ना। तो डेंड्राइट्स और एक्सोन उसको अलग बनाती हैं बाकी सारी सेल से। डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को लेके आता है और एक्सोन उसको सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। और न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के थ्रू होता है, ठीक है। यहां पे स्पेशलाइज केमिकल सीक्रेट होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक एसिटाइल कोलिन, ACH से आप इसको लिख सकते हैं, एसिटाइल कोलिन जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट होते हैं। यहां पे साइनेप्स की फॉर्मेशन होगी, नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन कम क्लोज, और उनके बीच का जो गैप होता है उसको साइनेप्स कहा जाता है, जहां पे ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंसेस भी हैं, सिमिलरिटीज भी है बाकी सारी सेल के साथ। अब ओवरऑल अगर हम एक बार फंक्शन देख लें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन, तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, सबसे ऊपर का जो पार्ट है जहां पे ये प्रोसेसेस हैं, डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं, उसको साइटोन या सेल बॉडी कहा जाता है, या पेरिक्वेरियोन और सोमा इसको कह देते हैं। यहां पे जो ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, इट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ही बाकी सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्फेरिकल लार्ज न्यूक्लियस, जहां पे आपको न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रहा है, सिंगल न्यूक्लियोलस, ठीक है बच्चों। न्यूरोफाइब्रिल्स यहां पे प्रेजेंट होंगे, फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं, ये न्यूरोफाइब्रिल्स भी हेल्प करेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीजल्स ग्रैन्यूल्स यहां पे प्रेजेंट है, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। तो फंक्शन और कहां से बनते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो नीजल ग्रैन्यूल बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब मैच्योरेशन के बाद न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता क्योंकि उसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारे लार्ज नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे जो नर्व इंपल्स के कंडक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे ऊपर का पार्ट हमने बात कर ली, दैट इज सेल बॉडी और साइटोन और सोमा और पेरिकैरियोन। उसके नीचे की तरफ क्या होगा, ये साइड में, चलो साइड वाली बात कर लेते हैं पहले। ये डेंड्राइट्स हैं, शॉर्ट प्रोसेसेस ब्रांच्ड हैं, जहां पे न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स, नीजल ग्रैन्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। और सेल बॉडी की तरफ, यहां पे साइटोन की तरफ नर्व इंपल्स को कैरी करने का काम करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो डेंड्राइट जो है एफेरेंट प्रोसेसेस भी कहते हैं इनको, डेंड्राइट्स आर नोन एज एफेरेंट प्रोसेसेस, इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, लेकर आती है, सो दे आर एफेरेंट प्रोसेसेस। अब जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है एक्सोन, ये वाला पार्ट जिसका डायमीटर यूनिफॉर्म होता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है बच्चों वो कहलाएगा एक्सोप्लाज्म। यहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म था साइटोन में, यहां पे एक्सोन में एक्सोप्लाज्म होगा। यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट होंगे, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया तो होंगे लेकिन नीजल ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इनका कोई रोल नहीं होता। बात समझ में आ गई? अब इसका जो टर्मिनल पार्ट है, यहां पे इस तरह से आपको नोब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी, ठीक है। दीज आर नोन एज सिनेप्टिक नोब्स, सिनेप्टिक नोब इसको कहा जाता है, जहां पे सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, सिक्रेटरी वेसिकल्स प्रेजेंट है। अब इन वेसिकल्स में ही न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होंगे, ये फील्ड होंगे न्यूरोट्रांसमीटर से ही। सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा, एक बार बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। अभी मैंने बताया था मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर, बताइए, नाम मैंने लिखा था, ACH शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं। इसके अलावा गाबा, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है,
अलग अलग टाइप के ट्रांसमीटर होते हैं। डोपामिन भी ट्रांसमीटर है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, स्पेशली इसमें से नॉन एपिनेफ्रिन जिसको नॉन एड्रेनालिन भी कहते हैं, वो भी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। तो बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमने बात कर ली सारे पार्ट्स की, एक बार समराइज कर देता हूं आपके लिए। सबसे पहले डेंड्राइट जो प्रोसेसेस हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं जो इंपल्सेस को रिसीव करते हैं एडजेसेंट न्यूरॉन से। उसके बाद जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या कह देते हैं, उसको क्या कह देंगे, साइटोन या सेल बॉडी। डेंड्राइट से क्या बन जाता है, डेंड्रोन। और एक्सोन के चारों तरफ जो ये लेयर प्रेजेंट है सेल्स की, दे आर नोन एज स्वान सेल्स। लॉन्ग फिलामेंटस पार्ट जो कि सिनेप्टिक नोब के फॉर्म में खत्म होता है, एंड होता है, उसको एक्सोन कहते हैं। ये इंपल्स सेल बॉडी से बाहर की तरफ लेके जाने का काम करता है। और एक्सोन की ब्रांच जो सिनेप्टिक नोब से कनेक्टेड होगी उसको एक्सोनाइट कहेंगे। सो दिस इज ओवरऑल समरी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी आप एक समरी शीट बना लीजिए। ये डायग्राम बनाया, ये पार्ट्स डिस्क्राइब कर दिए, आपका काम हो गया। ठीक है, फंक्शन भी आ गया, स्ट्रक्चर भी आ गया, डायग्राम भी आ गया। क्लियर टू एवरीवन? बताओ, चले आगे। चलिए, तो यहां पे अभी मैंने बताया था कि स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं किसमें, एक्सोन में। तो जो स्वान सेल्स हैं ये क्या काम करती हैं, या मैं जो लंबे एक्सोन है, बड़े एक्सोन है, इन लॉन्ग एक्सोन्स, ये जो स्वान सेल्स हैं ये सिक्रीट करती हैं फोस्फोलिपिड्स को, फोस्फोलिपिड्स को सिक्रीट कर देती है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है एक्सोन के चारों तरफ इन द फॉर्म ऑफ मेडुलरी शीथ, माइलिनेटेड शीथ। और इसी के बेसिस पे दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। होते हैं कि नहीं होते? चलिए, ये रहे दो, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। यहां पे मेडुलरी शीथ, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, लेकिन ये शीथ कंटिन्यूअस नहीं है। आप देख लो बीच बीच में गैप्स हैं जो कि एक्टिव साइट्स हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के लिए। इन गैप को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, यहां पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेडुलरी शीथ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में ये जो माइलिन शीथ है ये एब्सेंट है। क्लियरली दिख रहा है आपको? तो माइलिन शीथ की वजह से मेडुलेटेड नर्व फाइबर व्हाइटिश अपीयर होते हैं, तो इनको व्हाइट न्यूरॉन भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज व्हाइट न्यूरॉन। और जबकि ये कैसे होंगे, ग्रे कलर के होंगे, तो ग्रे न्यूरॉन। मेडुलेटेड को व्हाइट न्यूरॉन कहेंगे, नॉन मेडुलेटेड को ग्रे न्यूरॉन कहा जाता है। अब कंडक्शन कौन से में फास्ट होगा, चलिए बताइए एक बार फटाफट। मेडुलेटेड में होगा कि नॉन मेडुलेटेड में होगा? मेडुलेटेड नर्व फाइबर में कंडक्शन फास्ट होता है क्योंकि ये जंप करता है नोड टू नोड, यहां पे एक यूनिफॉर्म स्पीड से ही ट्रेवल करेगा। तो कंडक्शन इज फास्टर इन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, और उसको कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। दैट इज नोन एज साल्टेटरी कंडक्शन। याद रह जाएगा, साल्टेटरी कंडक्शन किसमें होता है, मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में। ठीक है बच्चों, ये बेसिक डिफरेंसेस हैं मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर के। यहां पे प्रोटेक्टिव शीथ प्रेजेंट है, कवरिंग प्रेजेंट है माइलिन शीथ के फॉर्म में, यहां पे नहीं है। नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होंगे, गैप्स प्रेजेंट होंगे नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में, इनमें नहीं होंगे। ये व्हाइट न्यूरॉन कहलाते हैं, इनको ग्रे न्यूरॉन कहा जाता है। इनमें फास्टर कंडक्शन होता है जिसको साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड से होता है, स्लो कंडक्शन होता है इंपल्सेस का। तो व्हाइट मैटर जो है ब्रेन का, स्पाइनल कोड का, क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, उनमें सब में मेडुलेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट होंगे, जबकि ग्रे मैटर में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप कंपैरिजन चार्ट बना सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है ना तो एक बार फटाफट बता दीजिए। चलिए जल्दी से, जल्दी बेटा जल्दी। चलो, अब न्यूरॉन के जो प्रोसेसेस हैं वहां पे एक जंक्शन बनता है जो नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, या किसी मसल और ग्लैंड के साथ एक वो गैप बना देते हैं। ये नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ये जो एरिया है इसको कहते हैं सिनेप्स। तो इससे ऊपर का एरिया प्री सिनेप्टिक नोब और नीचे का एरिया पोस्ट सिनेप्टिक नोब कहलाएगा। बात समझ में आ गई? यहां पे होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक, लाइक एसिटाइलकोलिन, गाबा, नॉन एड्रेनालिन, एटसेट्रा एटसेट्रा।
ठीक है, इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहा जाता है, ये जो गैप है इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं। तो एक्सोन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड एक्सोन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन वो क्या बनाते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बना देते हैं। ठीक है, ये क्लियर टू एवरीवन नाउ। चलिए अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ये बात करेंगे कैसे ट्रांसमिशन होता है नर्व इंपल्सेस का कंडक्शन में, इसकी भी बात करेंगे डिटेल में। चलिए, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे न्यूरॉन्स को क्लासिफाई किया जाता है। स्ट्रक्चर के बेस पे होंगे यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सूडोपोलर, और फंक्शन के बेस पे हो जाएगा सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। तो दो बेसिक टाइप्स हैं। तो पहला सेंसरी, नाम से पता चल रहा है सेंसरी न्यूरॉन क्या होगा कि रिसेप्टर से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, वो सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो बॉडी वॉल से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह लेके जाएगा तो सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन। विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन से लेके जाएगा तो विसरल सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंस ऑर्गन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करने वाले न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन होंगे। दूसरा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंटर न्यूरॉन, और इनको एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। सेंसरी को एफेरेंट कहेंगे तो मोटर को इफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। ये क्या करेंगे, इफेरेंट सेंस ऑर्गन से इफेक्टर ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन को पास करने का काम करेंगे। ठीक है, चाहे वो बॉडी वॉल में है चाहे वो इंटरनल ऑर्गन तक। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन करेगा, वो होंगे इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो मोटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक, सेंसरी सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और दोनों के बीच का काम कौन कर रहा है, देखिए स्टिमुलस आया, रिसेप्टर के पास इंफॉर्मेशन आई, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अब एसोसिएटिव या जिनको हम क्या कह रहे हैं, इंटर न्यूरॉन, वो उसको इंफॉर्मेशन को जो ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड ने जज करके एक डिसीजन पे पहुंचे, वो इंफॉर्मेशन पास कर देंगे इंटर न्यूरॉन को, और वहां से वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू होती हुई इफेक्टर ऑर्गन तक आ जाएगी। तो सेंसरी, मोटर और बीच में इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन्स भी कह देते हैं। ओवरऑल आप यहां पे समझ सकते हैं, देखिए एक तरफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक तरफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो जो सेल बॉडी है और दूसरी तरफ एक्सोन है, बीच में क्या है, इंटर न्यूरॉन, दोनों के बीच का कनेक्शन। तो सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन कहां पे हो गई, कहां पे पहुंची, एक्सोन पे। एक्सोन की जो प्रोसेसेस है उनको हम क्या कह देते हैं, सिनेप्टिक नोब्स प्रेजेंट होती है वहां पे। ठीक है, तो ये सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन हो गया। अब दूसरी तरफ क्या हो जाएगा कि जो इंफॉर्मेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां पे जाएगी, इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगी, तो वो क्या हो गया, मोटर न्यूरॉन हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बताओ समझ में आ गई बात। दोनों का कंपैरिजन और बता देता हूं कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो लॉन्ग न्यूरॉन्स होंगे जिनमें रिसेप्टर्स नहीं प्रेजेंट होते, और सेल बॉडी टर्मिनल होगी जहां पे डेंड्राइट प्रेजेंट है, और उनके फाइन प्रोसेसेस को डेंड्रॉन्स कहेंगे। जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाने वाले हैं, तो शॉर्ट है, रिसेप्टर्स की हेल्प से काम करते हैं, लेकिन डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं होंगे ना, यहाँ पे एक लंबा सा डेंड्रोन नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस भी आप याद रख सकते हो। दूसरी क्लासिफिकेशन क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो यूनिपोलर, नाम से पता चल रहा है यूनिपोलर, एक सिंगल प्रोसेस है जो कि सेल बॉडी से एक्सटेंड करती है, एक सिंगल प्रोसेस, सेंट्रल प्रोसेस। ठीक है, उसको क्या कह देंगे, यूनिपोलर न्यूरॉन। एक ब्रांच जो कि एसोसिएटेड है डेंड्राइट के साथ, जो कि पेरिफेरल बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है। दूसरी ब्रांच, दूसरा एंड कहां पहुंच जाएगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स नॉर्मली नॉन कोऑर्डिनेट्स में मिलते हैं। अगर आप कहोगे सर ह्यूमन बॉडी में कहां मिलते हैं, जो हमारी अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो उस स्टेज पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज में ये प्रेजेंट होंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया वेयर बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड। आंख बंद करके आप बता देना, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन रेटिना ऑफ आई। रेटिना ऑफ आई, यहां पे बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। वन डेंड्रोन वन एक्सोन, वन डेंड्रोन वन एक्सोन। यूनिपोलर में क्या था, एक्सोन था, डेंड्राइट नहीं था। यहां पे डेंड्राइट नहीं था, ये इसकी प्रोसेसेस है थी, लेकिन यहां पे एक डेंड्रोन एक एक्सोन। ठीक, इसके अलावा रेटिना के अलावा सर कहां प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी का ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होगा,
वहां पे प्रेजेंट होगा। और फैक्टरी का मतलब स्मेल से रिलेटेड, वहां पे प्रेजेंट होता है। तीसरा हो गया मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, कि एक एक्सोन बहुत सारे डेंड्रोन्स या डेंड्राइट्स। तो हमारी बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, मल्टीपोलर, मैनी प्रोसेसेस फ्रॉम सेल बॉडीज, सिंगल एक्सोन, बाकी सारे के सारे डेंड्राइट्स। तो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी हैं सारे के सारे कैसे हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। बात समझ में आ गई बच्चों? यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो मुझे। नहीं? क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन है प्लीज आप एक बार बता दीजिए मुझे फटाफट। न्यूरोग्लियर सेल्स अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके साथ अब आगे बढ़ते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में। तो सबसे पहला बार जब भी हम कंडक्शन की बात करेंगे बच्चों तो आपके सामने आएगा साइनैप्स। व्हाट इज साइनैप्स? एक फंक्शनल कनेक्शन है बच्चों बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जिसकी हेल्प से दो न्यूरॉन आपस में जुड़े होते हैं। उस कनेक्शन को क्या कहते हैं, साइनैप्स। इज इट क्लियर? या फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अ मसल, उसको भी हम साइनैप्स कहते हैं। अभी साइनैप्स बनता कैसे है? जो भी एक नर्व इंपल्स होती है वो ट्रांसमिट होगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे एक जंक्शन के थ्रू, और जो उस जंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्स। तो ये सिनेप्स बनता है दो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के आपस में पास आने से, मेम्ब्रेन ऑफ ए प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब उन दोनों के बीच में गैप हो भी सकता है और गैप नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं इसी को इलेबोरेट करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहे हैं हम, कि एक फंक्शनल कनेक्शन है बिटवीन मेम्ब्रेन्स ऑफ टू न्यूरॉन्स और न्यूरॉन एंड मसल। तो ये जो एरिया है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो ये जो गैप है, दिस गैप इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इससे ऊपर का हिस्सा प्री सिनेप्टिक, ये वाला, और नीचे का हिस्सा पोस्ट सिनेप्टिक, दिस वन। ठीक? तो प्री सिनेप्टिक नोड, पोस्ट सिनेप्टिक नोड और सिनेप्टिक क्लेफ्ट मिलकर क्या बनाते हैं, सिनेप्स की फॉर्मेशन करते हैं। देयर इज ए नैरो गैप प्रेजेंट, यहाँ पे आप देख रहे हो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये गैप हो भी सकता है और कई बार ये गैप एब्सेंट भी होता है। इसी एरिया में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इंफॉर्मेशन को पास करने का काम करते हैं। जो मेम्ब्रेन है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की, उसके रिसेप्टर कनेक्शन कॉन्टैक्ट में है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट कंटेन दिस न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है? तो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ये एरिया प्री सिनेप्टिक नोड, ये एरिया पोस्ट सिनेप्टिक नोड, दोनों का गैप सिनेप्टिक क्लेफ्ट, रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। तो यहां पे एक मसल और न्यूरॉन के बीच में जब एक एसोसिएशन होता है, ये हमारा न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, आपको यहाँ पे दिख पा रही है, ये हमारी मसल है। तो मसल और न्यूरॉन के बीच का एरिया क्या कहलाता है बच्चों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ पे भी वही चीजें हैं, प्री सिनेप्टिक नोड, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इनके बीच का जो गैप है दैट इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर, मसल फाइबर, ब्लड कैपिलरीज, मायोफाइब्रिल्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इट इज क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको तो एक बार प्लीज बताइए मुझे, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं लाइक एसिटाइल कोलिन, ये कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम एसीएच से नॉर्मली लिख देते हैं। कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं लाइक जीएबीए, गाबा आप बोल सकते हैं इसको, या ग्लाइसिन वो दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक तरह से ट्रांसमीटर, देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ट्रांसमीटर, और साथ में क्या जोड़ा, न्यूरो। तो न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन को पास करने का काम करते हैं। ठीक? तो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में यहां से आ जाएंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में वो उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगे। इज इट क्लियर? यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब जो इंपल्स कंडक्शन है उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इंपल्स कंडक्शन इज अफेक्टेड बाय, सबसे पहली जो बात आती है
नंबर वन, डायमीटर ऑफ नर्व फाइबर। ऑब्वियस सी बात है, जो डायमीटर है नर्व फाइबर का वो उसको अफेक्ट करेगा। ये वाली चीज की बात कर रहे हैं, डायमीटर की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। सेकेंड फैक्टर जो उसको अफेक्ट करेगा दैट इज टेम्परेचर। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ इम्पल्स कंडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन कुछ केमिकल्स हैं लाइक क्लोरोफॉर्म, मस्टर्ड गैस, दे इनहिबिट और स्लो डाउन कंडक्शन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे वो कंडक्शन के। अगर ये होंगे तो कंडक्शन स्लो हो जाएगा, इनके एब्सेंस में कंडक्शन फास्ट होगा। ठीक है, और इंसेक्टिसाइड्स ऑल्सो स्लो डाउन नर्व इम्पल्स कंडक्शन। मेलाथियोन आपने नॉर्मली नाम सुना होगा, मेलाथियोन इज अ इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड और केमिकल्स लाइक क्लोरोफॉर्म, मस्टर्ड गैस वो डिक्रीज करते हैं नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को, लेकिन टेम्परेचर और डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये देखिए, ये हमारा वो एरिया है, एक तरफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन दिखाई दे रहा है आपको, जहां से नर्व इम्पल्स आ रही है। ठीक है ना, ये इस तरह से पार्ट है, तो यहां से जो नर्व इम्पल्स है उसकी एंट्री हो रही है। तो इसका मतलब ये एक्सोन से आ रहा है, और एक्सोन की एंडिंग को कहते हैं नर्व एंडिंग, है ना। यहां पे क्या प्रेजेंट है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, अब नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बना देते हैं? सिनेप्स। नर्व एंडिंग ऑफ प्री सिनेप्टिक नोड, पोस्ट सिनेप्टिक नोड एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट मिलके सिनेप्स बना देते हैं, जहां पे ये सारे के सारे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए। यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो उसको और आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो यहां से नर्व इम्पल्स आई, एक्सोन टर्मिनल के पास, गैप सिनेप्स में पहुंची, न्यूरोट्रांसमीटर ने अपनी इंफॉर्मेशन को रिलीज कर दिया, और वो रिसेप्टर जो थे पोस्ट सिनेप्टिक नोड पे वो इम्पल्स को आगे की तरफ कंडक्ट करते रहते हैं। तो पाथवे क्या हो गया? नर्व इम्पल्स का पाथवे क्या हो गया? सबसे पहले एक्सोन, या स्टार्टिंग से शुरू करें तो डेंड्राइट, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सोन, ये प्री सिनेप्टिक नोड बना देंगे एक तरह से। पहले न्यूरॉन का पार्ट है, एक्सोन की नर्व एंडिंग, अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड फॉरवर्ड, यहां पे वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। तो इन दिस वे नर्व इम्पल्स कंडक्शन टेक्स प्लेस। अब इस कंडक्शन के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, जिसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक वर्ड मैंने आपके लिए लिखा था, दो तरह के सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्स। तो इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ह्यूमन बींग्स में अगर कोई पूछे तो केमिकल साइनेप्स होता है। ह्यूमन बींग्स में, दूसरे वर्टिब्रेट्स में सबसे कॉमन होता है, और केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से ये कंडक्शन होता है, इसलिए तो केमिकल साइनेप्स कहेंगे। ये थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की, तो यहाँ पे कोई गैप नहीं होता, सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता, ये इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब जैसे लाइट ट्रेवल करती है वैसे ही ट्रेवल करता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये फास्ट होता है एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल। वो जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बता रहा था कि कंडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। कि किसी भी काम को करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल, कंडक्शन के लिए बात करें तो। ठीक है, तो यहां पे देख पा रहे होंगे तीन वर्ड हैं, रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। लेकिन हाइपरपोलराइजेशन से पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को आप रेस्टिंग स्टेज भी कह सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन भी आप कह सकते हैं। ठीक,
तो जो पूरी की पूरी हमारा जो कंडक्शन है नव इम्पल्स का, वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। नो एक्शन पोटेंशियल नॉर्मल स्टेट में नहीं होगा। जैसे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचेगा, एक्शन मतलब काम करने की एबिलिटी उसमें डेवलप हो जाएगी, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे 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 फिर ये नॉर्मल पोजीशन की तरफ आते हुए नीचे की तरफ चला जाएगा, और भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक, तो पूरी प्रोसेस में इसको डिस्कस करते हैं। तो 3 स्टेप है, पोलराइजेशन, नॉर्मल कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन, डीपोलराइजेशन जब परमेबिलिटी चेंज हो जाती है मेम्ब्रेन की, एंड रिपोलराइजेशन जब दोबारा से मेम्ब्रेन अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, दैट स्टेट इज नोन एज रिपोलराइजेशन। 3 स्टेप्स आर देयर इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमारी बॉडी में कोई भी जो इम्पल्स होगी या हमारी जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग स्टेज में होती है, जिसको हम नॉर्मल कंडीशन में कह देते हैं। रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन है, आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज एंड इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज। इज इट क्लियर? आउटसाइड इज पॉजिटिव, इनसाइड इज नेगेटिव। यहां पे पोटेशियम आयन मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक, साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। नाउ सेल की ही तो बात कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है। ठीक, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको ईसीएफ कहते हैं, वहां पे सोडियम मैक्सिमम अमाउंट में होगा। तो साइटोप्लाज्म में पोटेशियम आयन है, बाहर की तरफ सोडियम आयन है। क्लियर टू एवरीवन? अब यहां रेस्टिंग है, मतलब देयर इज नो स्टिमुलस, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो सोडियम चैनल क्लोज रहेंगे। यहां पे दिख रहा है आपको, बंद है, सोडियम चैनल क्लोज्ड। सोडियम चैनल क्लोज होने का मतलब जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, एक्सोलेमा है, वो इम्परमिएबल है सोडियम आयंस के लिए, कि सोडियम आयंस की एंट्री यहां पे नहीं होगी, लेकिन पोटेशियम आयंस आ सकते हैं। ठीक, सोडियम आयंस का चैनल बंद है, पोटेशियम आयन की एंट्री हो सकती है, क्लोराइड आयन की एंट्री हो सकती है। तो दिस इज नोन एज रेस्टिंग स्टेज। यहां पे 3 सोडियम आयन के लिए 2 पोटेशियम आयन, 3 सोडियम आयन जब बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, याद रखना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, बाहर जा रहे हैं 3 सोडियम, अंदर आ रहे हैं 2 पोटेशियम। ठीक है, तो यहां पे जो मेम्ब्रेन है अभी, उसको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल। और जो एक्शन पोटेंशियल की मैं बात कर रहा था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहां पे होगी 70 मिली वोल्ट, माइनस में 70 मिली वोल्ट। 3 ही चीजें याद रखनी है आपको यहां पे। देखिए, पोलराइजेशन में आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, सोडियम चैनल क्लोज, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? -70 मिली वोल्ट। ये रेस्टिंग स्टेज है, नॉर्मल स्टेज है, आउटसाइड पॉजिटिव, तो बाहर की तरफ सोडियम आयन ज्यादा है, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, अंदर की तरफ नेगेटिव ज्यादा है। 3 सोडियम बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दीजिए। बहुत सिंपल चीजें, बहुत सिंपल चीजें बच्चों। ठीक, चले आगे। अब जैसे ही स्टिमुलस आएगा तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होगी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंजेस एज सून एज स्टिमुलस रीचेस। स्टिमुलस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपको पता है। तो सेकंड फेज को कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक, अब दूसरा चेंज यहां पे क्या होगा कि अभी तक आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज था, इनसाइड नेगेटिव चार्ज था, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हुई, तो आउटसाइड जहां पे स्टिमुलस प्रेजेंट है, जहां पे स्टिमुलस है सिर्फ उस एरिया में, आउटसाइड नेगेटिवली चार्ज एंड इनसाइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, और तीसरा चेंज पोटेंशियल, जो -70 मिली वोल्ट था वहां से पॉजिटिव आ जाएगा, +30 से 45 मिली वोल्ट। तो ड्रास्टिक चेंज आपको दिख रहा है। तो वो डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। -70 से
प्लस 35-45 तक पहुंच गया। ठीक, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो गई, तो ये इंपल्स जो है आगे की तरफ ट्रेवल करती है। अब ये स्टिमुलस यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाएगा, तो अब यहां की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। यहां पे आउटसाइड नेगेटिव चार्ज, इनसाइड पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये वाला जो पार्ट था जहां से स्टिमुलस आगे की तरफ बढ़ गया, वहां पे क्या हो जाएगा, रिपोलराइजेशन। वो दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। यहां पे दोबारा से आउटसाइड पॉजिटिव एंड इनसाइड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये सारे चेंजेस होते हैं, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और दोबारा से जो एक्शन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो -70 मिलीवोल्ट की तरफ चली जाती है। ठीक है, और रिपोलराइजेशन के एंड पे इट रीचेस अप टू -85 मिलीवोल्ट, जिसको हाइपर पोलराइजेशन वर्ड आपको दिखाई दे रहा था, जिसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। अब रिपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन क्या करेंगे, ये इंपल्स का बैक फ्लो रोकेंगे, नहीं कि आगे की तरफ चली गई इंपल्स वो पीछे आ जाए। दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ इंपल्स। और स्पीड की अगर मैं आपको बात बताऊं तो रेट ऑफ इंपल्स कंडक्शन जो है वो बहुत फास्ट होता है, विद इन सेकेंड मैंने बताया था। सो 100 to 130 मीटर्स पर सेकेंड ये स्पीड होती है इंपल्स कंडक्शन की। ठीक है, अब आपको ये भी याद होगा कि दो तरह का हमने नर्व फाइबर्स न्यूरॉन पढ़े थे। कौन कौन से, हमने एक पढ़ा था मेडुलेटेड नर्व फाइबर, एक हमने पढ़ा था नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। मेडुलेटेड नर्व फाइबर में इस तरह से माइलिन शीथ, मेडुलरी शीथ प्रेजेंट थी, और गैप्स प्रेजेंट थे, जिनको हमने क्या कहा था, नोड्स ऑफ रेनवियर। जबकि यहां पे ऐसी कोई कवरिंग नहीं होती, गैप्स प्रेजेंट नहीं होते। तो कंडक्शन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में ज्यादा होता है, फास्ट होता है। ऑलरेडी सब कुछ आपको बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, जो इंपल्स है, वो नोड टू नोड जंप करती है, जबकि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती रहती है। तो इसमें मेडुलेटेड नर्व फाइबर में जो कंडक्शन होता है उसको साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, दैट इज नोन एज साल्टेटरी कंडक्शन। याद रहेगा बच्चों, साल्टेटरी कंडक्शन ये नर्व इंपल्स की स्पीड को 50 टाइम्स तक बढ़ा देता है सॉरी, एज कंपेयर टू नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक, तो अब चीजें समझ आई होंगी, आप इसको समराइज कर सकते हैं पूरी चीजों को एक बार फिर से। क्या था, हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने बात करी सबसे पहले सिनेप्स की। दो तरह का होता है, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स स्लो है, वर्टिब्रेट्स में मिलता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, गैप प्रेजेंट होता है। जबकि केमिकल साइनेप्स सॉरी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में फास्ट प्रोसेस, इनवर्टिब्रेट्स में नो न्यूरोट्रांसमीटर्स, नो डिले बिकॉज नो गैप। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर बताई आपको कि प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन कम क्लोज, और वो गैप होने की वजह से सिनेप्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। पाथवे हमने देखा किस तरह से ये इंपल्स ट्रेवल करती है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन, चाहे जिसमें डायमीटर था या फिर टेम्परेचर जो फेवर करते हैं, लेकिन केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड या नाइट्रस ऑक्साइड उसको डिक्रीज करते हैं। फिर मैंने आपको तीनों स्टेप्स बताए, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। कि रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, जब स्टिमुलस आ जाता है तो क्या चेंजेस आ जाते हैं, एंड अल्टीमेटली वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो तीन चेंजेस मेन थे। एक तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, यहाँ पे आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, और -70 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पे उल्टा स्टिमुलस आया, नेगेटिव, पॉजिटिव, एंड यहाँ पे नॉर्मल अपनी कंडीशन में। ठीक, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे 35 to 45 तक पहुंच जाता है, और यहाँ पे -70 से लेके -85 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है, जिसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें थी बच्चों। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स आर क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एंड देन विल स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन।
कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. यू आर एट योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि. फील फ्री, कमेंट में अपने डाउट पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप स्टडी.